हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो काम हम साल भर नहीं कर सकते वो हम वैशाख मास में करें। कुछ काम ऐसे हैं जो कुछ काम करने से आपके लिए साल भर का सारा पुण्य मिल सकता है। इतने सारे मैंने आपके लिए चीज़ें बताई हैं कि वैशाख मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अभी तो शुरुआत है। आप कभी भी किसी भी टाइम वैशाख मास में कभी भी आप दान पुण्य धर्म कर्म कर सकते हैं। साथ ही मैंने पूरी विधि बताई है कि आपको कब नहाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, यदि आप कहीं भी नहाने के लिए पवित्र जलाशय में, कुंड में या कहीं पवित्र नदियों के जल के संगम में या कहीं भी आप नहीं नहा सकते हैं, तो आज आपके लिए मैं बता दूं, वैसे भी मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि यदि आप बाहर नहीं जा सकते नहाने, नदी वगैरह नहीं है आपके यहाँ, तो आप किसी भी नदी का पवित्र जल जो है अपने नहाने के पानी में आप डाल लें, कुछ ड्रॉप्स डालें और फिर उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इससे भी वैशाख महीने में जो नहाने का पुण्य है, जो सुबह नहाने का पुण्य है, वो आपको पूरा का पूरा पुण्य मिलेगा। साथ ही आज हम बात करेंगे वैशाख मास के महात्म्य 3 की, अध्याय 3 मतलब डे 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैशाख महात्म अध्याय 3। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने कि वैशाख महीने में स्नान से करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्त और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रीति प्रेम पाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मनुष्य को वैशाख स्नान करना चाहिए। वैशाख स्नान जो बोलते हैं, वैशाख स्नान करना चाहिए। अब श्री गणेश जी और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख महात्म्य का अध्याय 3 सुनेंगे। शिवनंदन गौरी तन प्रथम पूज्य गणेश, गणराज सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। फ्रेंड्स, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु ही चारों धाम है। गुरु ही महाराज की जय। गुरु ही विशाल मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में ब्रह्मपुत्र नारद जी कहते हैं अम्बरीश से। ये ब्रह्मपुत्र नारद जी का संवाद हो रहा है राजा अम्बरीश से। तो क्या बोलते हैं राजा अम्बरीश से नारद जी? तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। राजा अम्बरीश को वैशाख मास के विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बता रहे थे। कौन? हमारे नारद जी। अब आज इस अध्याय 3 में नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों वैशाख मास श्रीहरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। तो शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से नारद मुनि से कहा, महामुने, अब कार्तिक मासी आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख महीने की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते रहते हो? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ बतलाते हैं हो नारद जी, मतलब श्रेष्ठ बतलाते हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो नारद जी कहने लगे, राजन, वैशाख मास सब धर्मों में और सब मासों में सभी मतलब दान धर्म पुण्यों में श्रेष्ठ है। सब धर्म, सब प्रकार के तपों तथा महीनों और सब दिनों से अधिक क्यों है इसका महत्व? यह अब मैं आपके सामने कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। कुछ रुककर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन कहता हूँ। ऐसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, मतलब जैसे कि ब्रह्म काल में मुझे बतलाया था, किसने? ब्रह्मा जी ने। बिल्कुल वैसा ही वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पहले तो किसी जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ की बात है। उससे भी अधिक दुर्लभ की बात है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म ले। मनुष्य होने पर भी अपने धर्म का पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी कठिन बात कहलाएगी। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सहयोग मिलना बहुत ही कठिन है। माधव मास
माधव यानी भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास मतलब वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वही मनुष्य धन्य है और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख मास का स्नान करते हैं, वैशाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्हें अपना जन्म सफल कर लिया। उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। भला कौन ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्रांत याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही है। समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उनका धन व्यर्थ ही है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनवांछित विधियां मिलती हैं। जो कार्तिक माघ में तथा श्री माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वो मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीने में आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए, जिससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ण की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति शक्ति के अनुसार दान अवश्य दे, विषय भोजन करे, अवश्य करे और अविषय भोजन करे, मतलब गंदे पदार्थ ना खाए। लहसुन प्याज भी इसमें वर्जित होता है, लेकिन अविषय भोजन ना करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तथा अपने पूर्वक स्थित होकर अपने मन को दृढ़ संकल्प के साथ अपने स्थिरता रखकर अपने मन में, हृदय में हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जो वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तेल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक भोजन कराए, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी भक्ति के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के अनुकूल, मतलब अपनी श्रद्धा के हिसाब से भोजन कराए। उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। इसके साथ ही अपना व्रत संपन्न करें। तो हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों को पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। राजा मरेश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वो सब वैशाख मास का महत्तम तुम्हें बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, मुनि, स्नान के पश्चात स्नान में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है?
राजा अम्बरीश की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात लगती है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। भ्रम मतलब जो भ्रम होता है ना, हमें भ्रम हो जाता है, किसी भी चीज़ का अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो वह उस तत्व को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, आज अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, पर मृत्यु के समय उसके केवल अजामिल की बात हो रही है। यहाँ अजामिल, मैं आज बोली अकेला, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, परंतु मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कह के पुकारा, तो पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया। इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद प्राप्त हो गया। जैसे बिना इच्छा के भी अगर आपको स्पर्श किया जाए तो शरीर को, मतलब आग, बिना इच्छा के भी यदि आग के लिए स्पर्श किया जाए तो वो शरीर को जला देती है। उसी तरह किसी भी निमित्त से यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए, कोई भी नाम लिया जाए, तो वह पाप राशि को भस्म कर डालने वाला ही होता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वो अल्प परिश्रम साथ हो या अधिक परिश्रम साथ हो। साथ छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जा सकता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिनके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य करता है तो वो कार्य अक्षत फल देने वाला हो जाता है। अतः माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वो कई प्रकारों से जानी जाती है। जो भाव से हीन है, उसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है। वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से भी नहाए और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्राप्त स्नान करने वाला जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1 या 2 तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप कष्म नामक स्रोत का पाठ करता है, वैसा पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महत्व तो आपको सुना दिया है। और क्या सुनना चाहते हो आप, बतलाओ। वैशाख मास का महत्तम अध्याय 3 संपूर्ण हुआ।
फ्रेंड्स, कल मैं आपके लिए और आगे की कथा सुनाऊंगी, तो कल हम उसका अध्याय सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में अगर आपने गौर किया हो तो बैसाख स्नान का कितना अधिक पुण्य है यह बतलाया गया है कि साथ ही अंतिम 5 दिन हैं, मतलब जो बैसाख मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, इसका ये महत्व है। ये महत्व भी बताया गया है। जैसे कोई पूरे बैसाख भर स्नान नहीं कर पाया, नहीं पता है, जब भी जो भी ये वीडियो देखे तभी आप समझ लेना, आज ही से शुरू कर लो या कल से शुरू कर लो, है ना। तो जब ये बैसाख के जो अंतिम दिन होते हैं, जैसे 2 दिन भी बचे, 4 दिन या 5 दिन भी बचे हैं, तो जो नहीं कर पाए हैं तो लास्ट के दिनों में भी ये बताया गया है। इसलिए बैसाख में रोज़ सूर्योदय से पहले आप नहा लें। अंतिम 5 दिन की बात कर रही मैं, वैसे तो पूरे बैसाख करना है, लेकिन जिनको नहीं पता वो लास्ट के 5 दिन भी सूर्योदय के पहले आप नहा लें। भगवान की परिक्रमा आप ज़रूर करें, किसी मंदिर में या घर में हो, जैसे बीच में या जैसे भी परिक्रमा हो सके आप करें। तो आप इतना आप ज़रूर कर लें, तो ये भगवान को वो भी प्रिय है। जल का दान अवश्य करें। देखो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, तभी बैसाख मास में स्नान करने का पुण्य हमें मिलता है। तो इस तरह से आप बैसाख मास की आप संपूर्ण जानकारी मैं एक एक वीडियो करके आपको देती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप बैसाख मास में अपने पुण्यों को बढ़ाएं और प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रिय बन जाएं। ठीक है। देखो, ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं कर सकते, तो आप भगवान का आप मन ही मन नाम लेते रहें, उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये छोटी सी जानकारी थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और ख़ुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।